नमस्कार, धरातल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम। हमने अनुपात पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आज हमारी क्लास सेकंड है। जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहले वो जाकर प्ले लिस्ट में क्लास देख लें। और अब हम करते हैं अनुपात। कल हमने बताया था कि बेटा 2-3 क्लास हमें सिर्फ अनुपात सीखने में लग जाएंगी, उसके बाद आप चैप्टर में चलेंगे। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने बात कर लिया था कि यदि आपको A अनुपात B दे रखा हो, 2:3 है, B अनुपात C दे रखा हो, जैसे इसका मान दे रखा है 1:4 है, तो आपको निकालना था ABC, A अनुपात B अनुपात C निकालना था। तो कल मैंने बताया कि बेटा जहाँ से रेशियो खत्म हो रहा है वहीं से रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, उल्टा एन वाला रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं बनता है तो आपको उसको रेशियो को चेंज करके लिखना, मैंने कल ये भी बता दिया था। फिर मैंने बताया कि आपको यहाँ बढ़ा दे, जैसे यहाँ पर EF4 दे दे, CD दे दे, C अनुपात D दे दे, D अनुपात E दे दे। जैसे यह 2:3 है, 4:5 है। तो अब आपको ABCDE पूछ ले कि अनुपात ABCDE, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने बताया था कल कि इसको पिलर वाइज गुना करना है। ठीक है, इसको हमने पहले पिलर वाइज गुना करेंगे। फर्स्ट में वैल्यू A आएगी और जो लास्ट इस पिलर से, फर्स्ट वाले पिलर से A की वैल्यू आती है और इसमें लास्ट वाले टर्म्स की वैल्यू आती है। फिर मैंने बताया कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे मल्टीप्लाई करते आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे करके आएंगे, ऐसे करके आएंगे, बताया था कल। ठीक है, इसमें काजू कतली बनेंगी वो भी बताया था। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल देखो आज की क्लास में हमें क्या कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी बात करें तो देखना बेटा, जैसे हमें दे देगा कि यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो आपको रेशियो निकालना है x रेशियो y रेशियो z। तो देखो, जब भी आपके पास वैल्यू बराबर में होती है तो मैं इसका पहले बेसिक बताऊं फिर लास्ट में ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखो जब भी आपके पास बराबर में वैल्यू होंगी तो देखना बेटा, हम इन सभी के बराबर में कोई एक फिक्स नियतांक मान लेते हैं कि इन सभी के बराबर में एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं 4z है, इन सभी के बराबर में कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं k। ठीक है, तो आप इसको करने का जो सोल्व तरीका है वो देखना बेटा, यहाँ पर क्या होगा 2x बराबर k होगा, क्योंकि आपने क्या माना सभी के बराबर में एक नियतांक मान लिया, कांस्टेंट वैल्यू मान ली k। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3y बराबर k और इसके बराबर में क्या होगा 4z बराबर में k। ठीक है, ये z है। तो देखो बेटा, आपको इस x का मान चाहिए, तो ये x का मान चाहिए तो ये उधर इधर गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा k/2। इसी प्रकार आपको y का मान चाहिए, ये 3 उधर जाके भाग में चला जाएगा k/3। या आपको z का मान चाहिए तो क्या आएगा k/4, ये इधर इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास x y z का वैल्यू आ गई है तो आप रखो x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, अब x की वैल्यू आपके पास क्या आई k/2, y की आई k/3 और z की आई k/4। ठीक है, हमने पहली क्लास में बताया कि बेटा जब रेशियो निकालते हैं तो उसमें कॉमन नंबर कट जाता है। ठीक है, तो यार सभी में कॉमन था, कट गया। अब आपके पास क्या बच गया 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, नहीं कभी पॉइंट्स में दशमलव में होगा। तो आपको इसका जो फ्रैक्शन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपके पास जो नीचे वाले नंबर दे रखे हैं हर वाले, ठीक है, इनका सभी का आप एलसीएम लेकर उनको एलसीएम से गुना कर दो। तो आपके पास 2, 3 और 4 का एलसीएम आया 12। ठीक है, यहाँ पर लिखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आया आपके पास 12।
आप सभी को 12 से गुना कर दो। यहाँ पर आप 12 से गुना कर दो, यहाँ पर भी आप 12 से गुना कर दो। ठीक है, देखो 12 से काटेंगे तो यह आएगा 6 बार। ठीक है, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार। जो आपके पास रेशियो आया वो कितना है? 6 4 3। एक्स वाई और जेड का जो रेशियो आएगा वो आपके पास कितना आएगा? 6:4:3 आएगा। ठीक है, ये तो इसका एक बेसिक तरीका था करने का। ठीक है, मैं सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड देखना बेटा किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सेकंड मेथड की बात करें तो देखना, उसको बोलते हैं बेटा छुपाने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पर छुपाने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखना बेटा आपको रेशियो निकालना है x अनुपात y अनुपात z का। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा? आपको पहले क्या मान दे रखा था? 2x बराबर 3y बराबर 4z। ठीक है, आप जिसका भी मान निकालेंगे उसको छुपा लेंगे। ठीक है, जैसे मुझे x का मान निकालना है तो मैं इस x की वैल्यू को छुपा लेंगे, बाकी के जो हमारे पास ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप y का निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू छुपा देंगे। ठीक है, बाकी के इन दोनों के नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको z का निकालना है तो z को छुपा लेंगे, बाकी के इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैंने x का निकालना है तो आप x को छुपाएंगे तो आपके पास एक तो 3 और 4, ये 2 नंबर बचे हैं, इसको गुना कर दो 3 × 4। ठीक है, अगर आपको किसका चाहिए? y का चाहिए तो आप y को छुपा लेंगे। ध्यान से देखना, y को छुपा लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बचा? 2 × 4 बच गया, 2 × 4, 2 × 4 कर दिया। अब आपको z का निकालना तो z को छुपाएंगे, इधर क्या बच गया? 2 और 3, तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 और 3 का। ठीक है, अब इधर देखना, ये आपके पास कितना आ गया? 12, 4 2 चौके 8 और ये 6। ठीक है, लेकिन सर आपने पहली क्लास में बताया था कि अनुपात तो सबसे सरलतम रूप होता है, तो आप यहाँ पर इसको कट रहा है कॉमन नंबर से 2 से, तो काटेंगे तो 6 आ गया, 4 आ गया, 3। ठीक है, तो आपका जब वैल्यू बराबर में हो तो आप क्या कर सकते हैं? छुपाने वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखना दूसरा, ये थर्ड मेथड है इसका। थर्ड मेथड देखना, आपके पास क्या दे रखा था? 2x बराबर 3y बराबर 4z दे रखा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस x को तो यही रहने देंगे, इस y को इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आएगा, बराबर के इधर में लेके आएंगे तो x अपॉन y बराबर, ये 3 तो यहीं की यहीं था, ये 2 उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3/2 हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? 3y बराबर 4z। ठीक है, 4z, तो आपको क्या करना है? इस y को तो यहीं रखेंगे, इस z को इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 4, ये 3 जाएगा तो भाग में आ जाएगा। क्या x y आ गया, y z आ गया। आपके पास अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, यानी x अनुपात y आपके पास कितना आ गया? 3:2 आ गया। y अनुपात z कितना आ गया? 4:3 आ गया। तो क्या आप इसमें उल्टा एल नहीं लगा सकते क्या? x अनुपात y, y अनुपात z। ठीक है, x y का मान कितना दे रखा था? 3:2 दे रखा है, क्योंकि आप रेशियो को बट्टे में लिख सकते हैं। और इसका y z का कितना दे रखा है? 4:3 दे। ठीक है, आप इसमें क्या करो? उल्टा एन से गुना कर दो, 4 × 12, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, फिर से कटेगा, ये 2 से कॉमन नंबर से काट लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 6 4 3। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स अच्छे हैं, जो सा अच्छा लगे उन वो अपना लेना। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन देखना, आप करके बताना मुझे। देखते हैं कितने का आंसर सही आता है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। ठीक है, जल्दी से देखते हैं किस किस का सही आता है। यहाँ पर आपके पास 4a बराबर 5b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान।
सी का मान क्या होगा। एक दो क्लास में हम सिर्फ अनुपात निकालना सीखेंगे, क्वेश्चन चैप्टर में हम बाद में जाएंगे। पहले आपको अनुपात निकालना आना चाहिए, आपको कैसे कैसे दे सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम कल नहीं तो परसों की क्लास में स्टार्ट कर देंगे और आपको बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो देखना बेटा, अब आपको मैंने बताया कि छुपाने वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक प्लस ट्रिक दोनों चलेंगे इस YouTube चैनल पर। आप सभी साथी को वीडियो शेयर करें। तो देखो, आपने छुपाने वाले के बताया कि सर आपको ए, बी और सी निकालना है, तो आप ए को छुपा लेंगे तो यहाँ पर आपके वैल्यू 3 और 5 और 3 बच गया, ठीक है। और आपको यहाँ पर निकालेंगे तो बी का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, 4 गुणा 3, और आपको सी का चाहिए तो यहाँ पर कितना बच गया, 4 गुणा 5, ठीक है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 12 और 20, 15, 12, 20। अब ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हो तो काट लेंगे, नहीं तो हमारा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीके से भी बताया था कि सर आप इस तरीके भी से कर सकते हैं। 4a बराबर आपके पास था 5b, तो आप a बटा b, ये b इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 5 बटा 4, ठीक है। उसी प्रकार से 5b बराबर 3c है, तो आपको क्या करना है, b बटा c बराबर 3 बटा 5, ठीक है। अब आपके पास क्या कर लेंगे, a अनुपात b, b अनुपात c। a अनुपात b आपके पास दे रखा है 5 अनुपात 4 और b अनुपात c दे रखा है 3 अनुपात 5, ठीक है। तो आप उल्टा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा इनका रूल लगाएंगे तो 5 × 15, 4 × 12 और 5 × 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, जो सा आपको पसंद हो वो कर लेना, ठीक है। अब देखना वो आपके साथ कैसे कैसे लैंग्वेज में चेंज करता है। उस लैंग्वेज की बात करें तो इधर देखना, बराबर में वैल्यू है, याद रखना ये वैल्यू किस में चल रही है भाई, बराबर में चल रही है। तो देखना यहाँ पर है a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5, ठीक है। हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास क्या है, बराबर में ही चल रहा है, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखना सभी के बराबर में, मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में ट्रिक बताएंगे। अब सभी के बराबर है, बराबर में चल रहे हैं, तो आप सभी के बराबर में एक कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे, नियतांक मानेंगे, क्या, तो a बटा 3 है, b बटा 4 है, c बटा 5 है। इन सभी के बराबर आप क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो आप क्या होगा कि a बटा 3 बराबर k, ठीक है, b बटा 4 बराबर में k, और यहाँ पर देखो c बटा 5 बराबर में k। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो देखना आपको एक ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक ही वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, उधर जाके गुना होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 3k, ये आपके पास क्या बनेगा, b बराबर 4k, और c बराबर क्या बनेगा, c बराबर बनेगा आपका 5k, ठीक है। c बराबर क्या बनेगा, 5k बनेगा। तो आपको क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके पास क्या आ गया, 3k, 4k और 5k कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3, 4, 5,
तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आएगा, 3:4:5 आएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न देखना बेटा किस प्रकार से घुमाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है 2/3A बराबर, ठीक है, 4/3B बराबर आपके पास है फिर 4/5C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C का मान। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आप जब वैल्यू बराबर में होगी तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, या तो आप इसको डायरेक्ट इंटरचेंज कर दें। जैसे मैं ट्रिक की बात करूं तो आप इसको पलट के लिख देंगे A अनुपात B अनुपात C, इसका क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 3/4 और यहाँ पर बनेगा 5/4। ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, इन वैल्यू को क्या कर दिया, पलट के लिख दिया। इसको बोलते हैं इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज क्यों करता है उसका रीजन दूंगा मैं, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाना। तो देखना आपने बताया था कि सर रेशियो कभी भी बटे में नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होगा। तो आप नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 4 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप सभी को किससे गुना कर दो, 4 से गुना कर दो। तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2। तो आपके पास कितना आ गया, 6 3 5, 6 3 5। ठीक है। इंटरचेंज क्यों करते हैं उसका रीजन देखना बेटा, अगर आप सभी के बराबर में कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं k, एक नियतांक मानते हैं k, तो 3A बराबर क्या होगा, k होगा। ठीक है। आपको क्या करना है, 4/3B बराबर क्या होगा, k होगा। और यहाँ पर क्या है, 4/5C बराबर क्या होगा, k होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है। आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो ये भाग में जाएगा, तो आपके पास क्या है, k। अब ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा ना, 2/3। तो यहाँ पलट के ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, 3k। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार ये b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, k ये उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 4/3। तो ये 3 कहाँ चला गया, ऊपर, 4 कहाँ रह गया, नीचे रह गया। ठीक है। उसके बाद में c की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो गया, k ये भाग में आएगा ना, गुणा में इधर है तो भाग में, ये 5 कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया, 5k/4 बच गया। ठीक है। इधर देखना, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3k/2 या 3k/2। ठीक है। इसको देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3k/4। और इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 5k/4। ठीक है। अभी आपने बताया कि सर जब रेशियो निकालते तो कॉमन नंबर कटता है, के सभी में कॉमन था, कट गया, के सभी में कॉमन था, कट गया। अब आपके पास कितना बच गया, 3/2, 3/4, 5/4। क्या यहाँ पर आपने जब इंटरचेंज किया तो 3/2 बना, 3/4 बना, 5/4 बन गया। ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यू आई है तो आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे। सभी को एलसीएम से गुना करेंगे तो 4 से 4, ये भी कट जाएगा, 4 से 4, ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो 2 3 6, तो 6 3 और यहाँ पे कितना आ गया, 5। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा, आपको सीखना है किस किस तरीके से वो आपको वैल्यू देकर बराबर में कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखो आपको वो आगे प्रश्न कुछ भी जोड़ दे, ठीक है, आगे प्रश्न वो चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन आपको रेशियो करना, रेशियो
निकालना आना चाहिए, फिर आप कोई भी प्रश्न सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a का 30%, ठीक है, बराबर b का 0.2525%, ठीक है, बराबर a का 30% बराबर b का 0.25% बराबर c का 1/5 हो, तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान। ठीक है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25% बराबर c का 1/5 हो, तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका a का 30% निकालेंगे पहले, a का 30%, ठीक है, बराबर b का कितना 0.25%, ठीक है, प्रतिशत हटा दो, इसमें 0.25 ही लिख लो। ठीक है, b का 0.25, प्रतिशत नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटा दो, फिर बराबर क्या है c का 1/5, c का 1/5, तो का मतलब गुना ही होता है, c का 1/5। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसमें क्या आएगा 0 आएगा, इसके पॉइंट के बाद में कितना आएगा 0, हटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, a का कितना आया, देखो a का कितना आया 3/10, b का कितना आया 1/4, तो b गुणा 1/4, c का कितना है, c का 1/5, ठीक है, c का कितना है 1/5। ठीक है, अब ये बराबर में वैल्यू चल रही है, तो मैंने अब बताया था कि इनको क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो, बराबर में है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 10/3 आएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 4/1 आएगा, इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा 5/1 आएगा। ठीक है, लेकिन आपने बोला कि सर रेशियो तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, आप इसको 3 से गुना करो, इसको भी 3 से गुना करो, इसको भी, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बच गया 10, 4 तिये 12 अनुपात और 5 तिये 15, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 10, 12, 15 आएगा। ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा 10, 12, 15 आएगा, या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो काट लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है, आज की क्लास में आज इतना ही, कल पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।